हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 57 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में हम दशमलव संख्याओं की जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? जो दशमलव वाली संख्या होती है, पॉइंट वाली संख्या होती है, उनकी जोड़ करना, उनकी बाकी करना, गुणा और भाग करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, जोड़ कीजिए। क्या करनी है बच्चों? जोड़ करनी है आपको। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न है क। बच्चों, जोड़ जैसे आप नॉर्मल जोड़ करते हो वैसी की वैसी जोड़ करनी है। बस जहां पर दशमलव है वहां पर आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है बच्चों? देखो, 3 और 6 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 9। 8 और 0 को जोड़ेंगे बच्चों, 8। 2 और 2 को जोड़ेंगे बच्चों, 4। ठीक है, फिर बच्चों दशमलव है, दशमलव 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। तो 9.489। आगे बच्चों ख, यहाँ पर 6 और 1 बच्चों कितना हो गया? 7। 3 और 2 कितना हो गया बच्चों? 5। 0 और 0 को जोड़ा तो 0। फिर बच्चों दशमलव, 7 और 3 को जोड़ा तो बच्चों कितना हो गया? 10। तो 10.057। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद की जो संख्या है उनको एक एक पढ़ा जाता है। जैसे 10.057, इसको हम 10.057 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा है बच्चों ग। यहाँ पर देखो बच्चों, 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 बच्चों हासिल 1। 9 और 1 10। 10 और 3 कितना हो गया? 13। 13 का 3 हासिल लग गई 1। 4 और 2 6 और 1 बच्चों 7। ये हो गया 7। फिर बच्चों क्या है? दशमलव, ये लगा दिया दशमलव। बच्चों 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो 9.732। आगे बच्चों ग, यहाँ पर 4 और 9 कितना हो गया बच्चों? 4 और 9 हो गया 13। 13 का 3 हासिल लग गई बच्चों 1। 7 और 2 9 और 1 10। 10 का 0 हासिल लग गई बच्चों 1। 3 और 3 कितना हो गया? 6। ये बच्चों दशमलव, 8 और 3 कितना हो गया? 11। ठीक है, 11.603। अगला है ड। बच्चों 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2। 2 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों 3। 2 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों 3। और 5 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। अगला च, 8 और 1 कितना हो गया बच्चों? 9। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 का 1 हासिल लग गई 1। 8 और तो 10 और 1 11 हासिल लग गई बच्चों 1। ठीक है, फिर बच्चों दशमलव, और 9 और 1 कितना हो गया बच्चों? 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। घटाव कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? हमें क्या करना है? घटाव करना है। देखो क, बच्चों 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2। 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। 7 में से 0 गया तो 7। फिर बच्चों दशमलव, 7 में से 5 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2। 2.722। आगे देखो बच्चों ख, यहाँ पर देखो 5 में से 9 घटाना है। तो बच्चों 5 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। बच्चों 15 में से 9 गया तो कितना जाएगा? 6। फिर बच्चों 3 में से 2 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1। फिर बच्चों 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। फिर बच्चों दशमलव, फिर 4 में से 2 गया तो बच्चों 2। 2.216। अगला है बच्चों ग। 9 में से 7 गया तो बच्चों 2। 9 में से 8 गया तो बच्चों 1। 9 में से 8 गया तो बच्चों 1। फिर दशमलव, 3 में से 1 गया तो बच्चों 2। अगला है घ। यहाँ पर बच्चों देखो, 0 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 10। बच्चों 10 में से 2 गया तो 8। फिर बच्चों 1 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 11। 11 में से 8 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा? 3। फिर बच्चों 6 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 16। 16 में से 9 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा? 7। फिर बच्चों दशमलव, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आगे बच्चों ड। 7 में से 1 गया तो 6। बच्चों 1 में से 3 नहीं जाता है, हासिल भेजेंगे, यहाँ से हो गया 6, यहाँ पे हो गया 11। 11 में से 3 गया तो 8। 6 में से 0 गया तो 6। और 5 में से 2 गया तो बच्चों 3। आगे छ, बच्चों 0 में से 1 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया तो बच्चों 9। 9 में से 0 गया तो 9। फिर बच्चों 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है, फिर बच्चों 9 में से 7 गया तो कितना हो गया? 2। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो बच्चों देखो, पहला है 0.3 गुणा क्या करना है, 2 से। तो बच्चों पहले आप दशमलव को भूल जाओ, यानी कि हमें किसका गुणा करना है, 2 का गुणा करना है 3 से। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6। कितना हो जाएगा, 6। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो हमारे उत्तर में भी दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 0.6। क्या करेंगे, 0.6। आगे बच्चों देखो, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है। यानी बच्चों दशमलव के बाद उत्तर में कितने अंक आने चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। तो बच्चों 8 का 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, आगे क्या लगा देंगे, 0.864। तो बच्चों देखो 8 का 8 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 64। अब बच्चों देखो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। तो हमने 64 से पहले क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो 0.64। आगे बच्चों देखो, 2.2 का गुणा करना है 1.5 से, यानी बच्चों 22 का गुणा करना है 15 से। तो बच्चों जब आप 22 का गुणा किससे करोगे, 15 से। देखो इधर मैं करके बताता हूँ, देखो बच्चों, देखो 2 गुणा 2 गुणा 1.5। तो आप यहाँ पर दशमलव को भूल जाओ। देखो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो। ठीक है, फिर गुणा का निशान, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर भी 2। कितना हो जाएगा बच्चों, 0, 3 और 3, यानी बच्चों कितना हो गया, 330। बच्चों देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी उत्तर में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक। तो बच्चों पीछे से 2 अंक देखो, 1 और 2, तो यहाँ पर लगा दो दशमलव। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 3.3 या 30, जो भी लिखना है आपको, 3.30, यानी कि उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। इसी तरह बच्चों देखो घ, 0.45 का गुणा करना है 0.30 से। तो बच्चों देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी उत्तर जो आएगा गुणनफल, उसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 4 अंक। तो बच्चों जब आप 45 का गुणा 30 से करते हैं, जब आप बच्चों 45 का गुणा किससे करते हैं, 30 से, तो कितना आता है, 1350। अब बच्चों देखो उत्तर में दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक। तो बच्चों यहाँ पर देखो 4 अंक है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, दशमलव, और आगे क्या लगा देंगे, 0। आगे बच्चों ड, यहाँ पर भी देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी उत्तर में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 4 अंक। तो बच्चों देखो 60 का गुणा 20 से करोगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 1200। ठीक है, इससे आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये लग गया 0। देखो दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। आगे बच्चों 6, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी जो उत्तर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। तो बच्चों 235 का गुणा जब हम किससे करते हैं बच्चों, 15 से करते हैं, तो ये कितना आता है बच्चों, यह आता है आपका 3525। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक। तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव, और आगे क्या लगा देंगे, 0। तो 0.3525। आगे बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग कीजिए। क्या करना है बच्चों, भाग करना है। देखो बच्चों पहला प्रश्न है क, 0.8 और भाग देना है 0.2 का। बच्चों कैसे भाग दोगे, 0.8 बट्टे में बच्चों 0.2। देखो बच्चों इस दशमलव को हटाओगे तो इधर भाग में कितना आएगा, 10। बच्चों इस दशमलव को हटाओगे तो भाग में कितना आएगा, 10। तो तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर। बच्चों देखो 10 से 10 कट जाएगा, 2 का भाग 8 में जाएगा कितनी बार बच्चों, 4 बार। ठीक, अगला बच्चों ख, 0.35 में भाग देना है 0.5 का। बच्चों कैसे दोगे, देखो 0.35 भाग देना है 0.5 का। ठीक है बच्चों, इस दशमलव को हटाओगे, भाग में कितना उतरेगा बच्चों, भाग में उतर जाएगा आपके 100। कितना उतरेगा, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। ठीक है, तो इधर भाग में कितना उतरेगा, 100। बच्चों इस दशमलव को हटाओगे तो ऊपर भाग में कितना उतरेगा, 10। ठीक है बच्चों, 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग जाएगा बच्चों 7 बार। 0 से 0 कट गया बच्चों, 7 और बटे में कितना बचा, 10। बच्चों 7 में 10 का भाग दोगे कितना जाएगा, 0.7। कितना जाएगा, 0.7। आगे बच्चों 0.32 भाग देना है 0.4 का। ठीक है, तो बच्चों देखो 0.32 भाग देना है 0.4 का। बच्चों इस दशमलव को हटाओगे, भाग में कितना उतरेगा, 100,
क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। इस दशमलव को हटाओगे तो भाग में कितना उतरेगा 10। ठीक है, 4 का भाग 32 में बच्चों कितनी बार जाएगा 8 बार। 0 से 0 कट गया बच्चों 8/10, तो 8/10 कितना होगा 0.8। कितना होगा बच्चों 0.8। आगे बढ़ते हैं बच्चों घ की तरफ। अगला प्रश्न है घ। यहाँ पर देखो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर बच्चों आपको करना है 512 में भाग देना है 0.08 का। बच्चों 512 भाग देना है 0.08 का। बच्चों इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 100, गुणा में कितना जुड़ जाएगा बच्चों 100 जुड़ जाएगा। तो देखो 8 का भाग देना है 512 में कितनी बार 64 बार, और 64 को बच्चों 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6400। अगला बच्चों 480 में भाग देना है 0.12 का। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 0 कितना है 480 भाग देना है 0.12 का। बच्चों दशमलव को हटाएंगे तो नीचे भाग में कितना जाएगा 100, और ये तीसरी संख्या होने के कारण कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में। अब बच्चों देखो 12 से 480 को काटना है, कितनी बार कटेगा 40 बार, और 40 का 100 से गुणा हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 4000। कितना होगा 4000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों 6 की तरफ। 10.64 और यहाँ पर 0.02। बच्चों दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों दशमलव क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। यानी बच्चों 1064 में किसका भाग देना है 2 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों 532। कितना आ जाएगा 532। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5। रिक्त स्थानों की क्या करनी है बच्चों पूर्ति करनी है। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों क। क्या है बच्चों क। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो संख्या है उसका जब बच्चों हमने 100 के साथ गुणा किया है तो बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं बच्चों, दशमलव के बाद 3 अंक आए हैं। ठीक है, और दशमलव से पहले कितने अंक आए हैं बच्चों, दशमलव से पहले आए हैं 2 अंक। दशमलव से पहले कितने अंक आएंगे बच्चों 2 अंक। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये गुणा में है, जब बच्चों 100 को हम इधर लेके आएंगे तो बच्चों किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा भाग में। देखो बच्चों यहाँ पर 100 गुणा में है, बराबर के इधर लाएंगे तो इसके क्या आ जाएगा भाग में। तो बच्चों 57.170, और बच्चों भाग किसका देना है 100 को। बच्चों दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, और भाग में कितने हैं दशमलव, भाग में बच्चों कितने जीरो है 2 जीरो, यानी कि 2 स्थान आगे ये दशमलव सरक जाएगा। तो बच्चों कहां पर सरक जाएगा 2 स्थान आगे, यानी 0.5717 ठीक है, जब 100 के साथ इसका गुणा हुआ होगा तो ये दशमलव 2 स्थान पीछे खिसक गया होगा। ठीक है, आगे बच्चों ख। 289.36 है ना बच्चों, 289.36। यहाँ पर देखो बच्चों 28.936, यानी कि बच्चों दशमलव 1 स्थान क्या हुआ है आगे सरका है, और दशमलव 1 स्थान आगे सरका है मतलब कितना भाग दिया गया है 10 का भाग दिया गया है। ठीक है, अगला है बच्चों ग। बच्चों कौन सी संख्या में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 24.5। तो बच्चों संख्या कौन सी होगी 245। 245 में 10 का भाग देंगे बच्चों तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा 1 अंक, तो बच्चों 24.5 आ जाएगा। अगला है घ। बच्चों देखो यहाँ पर कितना है 52.482। ठीक है, यानी पॉइंट से पहले कितने अंक है 2। तो बच्चों जब हमने 100 के साथ गुणा किया है तब पॉइंट के पहले कितने अंक आए हैं 2 अंक, यानी पहले दशमलव क्या होगा 2 स्थान पहले होगा। तो बोलो बच्चों पहले दशमलव कहाँ था 0.5248 की जगह। तो जब बच्चों हमने 100 के साथ गुणा किया है तो ये दशमलव 2 स्थान क्या हो गया पीछे सरक गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमने कार्यपत्रक 57 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।